सो फाइनली हम लोग मुक्तिनाथ पहुंच गए हैं और अब यहाँ से दर्शन के लिए हम लोग मुक्तिनाथ ऊपर जा रहे हैं। ये देखिए लोग ऐसे घोड़े से भी ऊपर जाते हैं। वी डिसाइडेड टू ट्रैक करके जाने का। ये रहा हमें से यहाँ से सीढ़ियों चढ़ के सीढ़ियों से ऊपर जाना है और व्यूज़ देख लो क्या शानदार व्यू आ रहा है। लोग यहाँ घोड़े से भी ऊपर जाते हैं तो डिसाइडेड कि हम इस रास्ते से ऊपर जाए। यहाँ से भी हम लोग ऊपर चले गए और हमारी जो बाइक है हमने यहाँ खड़ी कर दी है। ये पार्किंग स्टैंड, ये एक मेरी बाइक है, ये राहुल भाई की बाइक है। सारा कुछ चेंज कर लिया है। अब यहाँ से सीधा ऊपर को चलना है। एंड ये आपको सालीग्राम पत्थर, यही है ना सर सालीग्राम पत्थर? हाँ जी हाँ जी। ओके, दिस इज द ओरिजिनल सालीग्राम। ब्लैक। ओके, सालीग्राम पत्थर यही जो रिवर है ना, कौन सा रिवर है? तो गंडकी। गंडकी, काली गंडकी। काली गंडकी में आता है, दामोदर कुंड बोलता है ना, वहाँ आता है। अच्छा, दामोदर कुंड वहाँ से आता है। हाँ, सालीग्राम। ये सालीग्राम पत्थर यही जो अयोध्या में जो मंदिर निर्माण गंडकी से गया ना। ओके, सो मैंने आपको रास्ते में बताया था दैट यही सेम स्टोन जो है ये आपको अयोध्या में जो हमारा श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ है, जो मूर्ति निर्माण हुई है, इसी ब्लैक स्टोन से हुई है। ओके, सो लेट्स गो इनसाइड। चलते हैं, यहाँ से यात्रा की हमारी शुरुआत करते हैं। मुक्तिनाथ का वो गेट आ चुका है, एंट्रेंस गेट। आई विल शो यू, दिस इज द गेट। अगर आप घोड़े से आते हैं तो घोड़ा आपको यहाँ ला के छोड़ेंगे और हम लोग ऑल द वे हम लोग नीचे से आ रहे हैं। यहाँ से हम लोगों ने हाइकिंग करते हुए यहाँ से हम लोग आ रहे हैं। एंड लुक एट द व्यू, धौलागिरी and Mount Nilgiri. Amazing. So now let's go inside the temple. Finally temple जाने का रास्ता amazing. सो मेरे बैकग्राउंड में आप देख रहे हो दैट इज़ द मुक्तिनाथ टेम्पल। और ये यही है मेन टेम्पल, यही है। यहाँ जो आप देख रहे हो ये जो है 108 धारा है और ये रहा टेम्पल। दिस इज द टेम्पल। और ये जो आप देख रहे हो दैट इज द 108 धाराएं हैं जिसमें स्नान मात्र से ही आपके पाप धुल जाते हैं। पानी कितना ठंड है
ओ भाई साहब, पानी बहुत ही ठंडा है। ओके, अगर आपको भीगना नहीं है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, नहा सकते हैं। बट हाँ, अमेजिंग। धारा वहाँ से शुरू होती है, वहाँ से धारा स्टार्ट होती है और ऐसे आपको पूरा एक राउंड लेना है और इस कुंड से होते हुए यहाँ से जब आप निकलोगे तो ये जो फाइनल है दैट इज़ दी 108। ये टोटल 108 धाराएं हैं और यहाँ से होते हुए मंदिर की परिक्रमा करते हुए आपको आना है और आपको यहाँ पे इस कुंड में सो यू, ये रहा वो कुंड। इस कुंड में आके आपको स्नान करना है और स्नान करके आपको आगे जाके उधर आप चेंज करके फिर आप दर्शन के लिए जा सकते हो। आइए चलिए चलते हैं 108 धारा में। चलिए चलते हैं 108 धारा का जो स्नान है वो करते हैं, फिर उसके बाद 2 कुंड भी है उसमें भी स्नान करते हैं। लेट्स गो। आइए चलते हैं कुंड की ओर। रुके रुके रुके। लगाइए डुबकी और अच्छा से। तब पैर का क्या कंडीशन है? पूरा बॉडी फ्रीज हो चुका है। पैर कैसा है? पूरा फ्रीज हो चुका है ना। चलिए, जय भोलेनाथ। सो पवित्र कुंड में स्नान के बाद अब जा रहे हैं अंदर मंदिर दर्शन के लिए। मंदिर का एंट्रेंस जो है वो आगे से है, उधर से एंट्रेंस है एंड दिस इज द मेन मुक्तिनाथ टेम्पल। सो फाइनली हमारा मुक्तिनाथ का ये दर्शन है कंप्लीट हो गया है और इस मंदिर की बहुत ही मान्यता है। हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही मान्यता है इस मंदिर की। इतिहास है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो आइए जानते हैं इस मंदिर के बारे में, क्या है इस मंदिर के बारे में मान्यता। मुक्तिनाथ मंदिर आस्था और एकता का प्रतीक है। यह नेपाल के मस्तांग जिले में है, जो कि समुद्र तल से लगभग 3800 मीटर की ऊंचाई पे है। मान्यता यह है कि यह एक प्राचीन विष्णु मंदिर है जो हिंदू और बौद्ध धर्म दोनों पंथों द्वारा पवित्र माना जाता है। ये जो मंदिर है ये 108 दिव्य देशम में से एक है और यहाँ शालिग्राम शिला की पूजा के लिए प्रसिद्ध है। इसका अगर अर्थ की बात करें, मुक्तिनाथ का अर्थ क्या है, तो मुक्तिनाथ का अर्थ होता है मोक्ष का ईश्वर, यानी मुक्ति दिलाने वाला स्थान, जो कि हिंदू धर्म में काफ़ी पवित्र स्थान माना जाता है।
और यह हिंदू और बौद्ध एकता को दर्शाता है, जहाँ दोनों मिलकर इस जगह की पूजा करते हैं और जो धार्मिक और सौहार्द का उदाहरण है। यह जो मुक्तिनाथ का धाम है, यह नेपाल के 4 महत्वपूर्ण धामों में से एक है। सो करेंटली अभी हम लोग मुक्तिनाथ दर्शन करने के बाद उसके बगल में ही एक बुद्धा पार्क है। आप पीछे देख सकते हैं, स्टैचू देख सकते हैं, पीछे स्टैचू लगा है। तो दिस इज द बुद्धा पार्क और यहाँ से व्यूज राहुल भाई अल्टीमेट। आप थोड़ा हम लोग बैक होते हैं, आपको बैक से दिखाया जाएगा। या चलिए। और ये देखिए क्या ये व्यू आ रहा व्यू है भाई साहब, माउंट धौलागिरी और माउंट नीलगिरी पर्वत के नज़ारे। वो है धौलागिरी हाँ, और वो वाला माउंट है नीलगिरी। नीलगिरी। क्या शानदार यहाँ से नज़ारा आ रहा है। और ये जो है ये बुद्धा पार्क है पूरा, इसको बुद्धा पार्क बोलता है। शानदार। तो बुद्धा पार्क एक्सप्लोर करने के बाद अब यहाँ से चलते हैं, हमारे आगे की यहाँ जर्नी कंटिन्यू करते हैं। गाड़ी तो स्टार्ट हो नहीं रही है, आगे उन्होंने बोला एक मैकेनिक आएंगे, आई एम वेटिंग फॉर समवन, बट अभी तक तो कोई, बट उन्होंने कॉल कर दिया है। और मैं ऐसे बीच रास्ते में ऐसे फंसा हूँ, बट सामने यहाँ कुछ घर मुझे दिख रहा है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो यहाँ कुछ स्टे वगैरह ले लिया जाएगा। फ्यूल तो है ही, स्लीपिंग बैग, टेंट दोनों है। अगर कुछ ऐसा हुआ वो सिचुएशन में, इवन आई विल पार्क माई व्हीकल दिस साइड, अंदर पुष्कर के अंदर इस एरिया में लगा दूंगा और कैंप लगा के यही करना होगा, या फिर किसी का कोई गाड़ी आए तो कुछ हेल्प के लिए देख पाते हैं। बैडली स्टक्ड, लाइटनिंग की प्रॉब्लम है, स्टिल फेसिंग द सेम इशू। सो हाफ एन आवर लगेगा मैकेनिक को आने में।